हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो एमपी टेट हिंदी की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ ये जो चैप्टर हैं, इसमें मिक्स चैप्टर हैं कुछ, जिनको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान रहे हैं श्रीनाथ सिंह। कौन थे श्रीनाथ सिंह? तो श्रीनाथ सिंह का जन्म 1901 में हुआ था और इन्होंने अनेक उपन्यास और कहानियों की पुस्तकें लिखी। बच्चों के लिए उन्होंने बड़े सुंदर बाल गीत लिखे हैं। गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, लंपा चंपा, मीठी ताने, तिपहरी तथा बाल कवितावली आदि उनके बाल गीतों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जितने भी ये दिए हुए हैं, गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, लंपा चंपा, मीठी ताने, तिपहरी और बाल कवितावली, इसमें पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई भी एक दे दिया और उससे पूछ लेगा कि ये बाल गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये बाल गीत जो लिखा गया है वो श्रीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। बात आती है शब्दार्थ के, तो देखिए मैंने कहा था कि ये शब्दार्थ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। नित, नित का अर्थ होता है हमेशा या सदा। तरु, तरु मतलब पेड़ और वृक्ष। कोमल भाव, तो कोमल भाव का अर्थ होता है मधुर भावना। लता, लता का अर्थ होता है बेल। स्वदेश, तो स्वदेश मतलब अपना देश। पतझड़, पतझड़ का अर्थ है पत्तों का झड़ना, एक मौसम जिसमें पत्ते झड़ते हैं। धीरज, धीरज का अर्थ है धैर्य या सब्र। हरना का अर्थ है दूर करना या मिटाना। पृथ्वी का अर्थ है धरती और प्राणी का अर्थ है जीव। पथ का अर्थ है राह और जलधारा का अर्थ है पानी की बहती हुई धार। कुछ दिया हुआ है यहाँ पर स्पेशल, और इसमें बात कर रहा है कि इन्हें भी जाने। तो क्या है? तो पूर्वा, कई बार परीक्षा में आ गया है कैसे कि पूर्वा, पूर्वा मतलब क्या है? तो पूर्वा का अर्थ होगा कुल्लड़, याद रखें। ठीक है। टाण, टाण का अर्थ है ऊंचाई पर सामान रखने के लिए बनाया गया स्थान। शौकीन, तो शौकीन का अर्थ है रुचि रखने वाला। और चौका का अर्थ है रसोई बनाने का स्थान, जहाँ पर खाना बनता है। श्री प्रसाद के बारे में फिर दिया हुआ है, डॉक्टर श्री प्रसाद। तो ये श्री प्रसाद के बारे में क्या है? तो डॉक्टर श्री प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं, बाल साहित्य के समीक्षक हैं। इनका जन्म 1932 में आगरा के पारना ग्राम में हुआ था और बच्चों के लिए उनकी कविताएं मेरा साथी घोड़ा, चिड़ियाघर की सैर, ताक धिनाधन, झिलमिल तारे, फूलों का गीत कविता संग्रह लिखे हैं। ये कुछ कविताएं हैं जो कि डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए, जो हमारा ये एग्ज़ाम है एमपी टेट का, ये एग्ज़ाम प्राइमरी का है, जिसमें 1 to 5 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो वही उसी लेवल की चीज़ें कवर होंगी। तो ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, वो 4th क्लास की डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए इसमें बाल गीत, कविताएं, ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है। और इन्हीं से ज़्यादातर कोशिश रहती है कि जो क्वेश्चन पेपर मेकिंग होता है उसमें ये कोशिश रहती है कि जो स्टेट बोर्ड की जो किताबें हैं उन्हीं से सीधे क्वेश्चन उठा लिए जाएँ। तो इनको एक बार आप अच्छे से देख लें। ठीक है। श्री प्रसाद की कौन कौन सी कविताएं हैं? मेरा साथी घोड़ा, चिड़ियाघर की सैर, ताक दिनादिन, झिलमिल तारे, फूलों का गीत। अगला बात है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ को जानते हैं। प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित का अर्थ है सम्माननीय। भांपकर, भांपकर का अर्थ है समझकर। अमूल्य, तो अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य ना हो। विचारक, विचारक का अर्थ है विचार करने वाला। क्षणिक, क्षणिक मतलब क्षण भर। सदुपयोग, तो सदुपयोग का अर्थ है अच्छा उपयोग। व्यर्थ, तो व्यर्थ का अर्थ है बेकार। चहकना, चहकना का अर्थ है चिड़ियों का बोलना। उदित, उदित का अर्थ है निकलना और उदय होना। अस्त, अस्त का अर्थ है डूबना। महापुरुष, महापुरुष का अर्थ है अच्छे कार्य करने वाला महान पुरुष। आश्रमवासी, आश्रमवासी का अर्थ है आश्रम में रहने वाला। चैन की सांस, चैन की सांस का अर्थ है संतोष अनुभव करना। रंक, रंक का अर्थ है निर्धन या गरीब। बलवान, बलवान का अर्थ है ताकतवर। प्रगति, प्रगति का अर्थ है उन्नति या विकास। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है ध्यान न देना। बात आ रही है कि वाक्यांश के लिए उनके सामने एक शब्द लिखिए, जो कि एक शब्द में उत्तर होता है, उसके लिए बात कही गई है। तो मंदिर में पूजा करने वाला, तो मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं भाई? पुजारी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुजारी बोलते हैं। चित्र बनाने वाला, तो चित्र बनाने वाला कौन होता है? तो चित्र बनाने वाला होता है चित्रकार। गांव में रहने वाला, तो गांव में रहने का
जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो ग्रामीण। काम से जी चुराने वाला तो कामचोर। और जो जन्म से अंधा हो तो उसे कहते हैं जन्मांध। क्या कहते हैं उसे? जन्मांध। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध। शब्दार्थ हैं तो शब्दार्थ के बारे में बात करते हैं। सुलझाना, सुलझाना का अर्थ होता है हल करना। हल, हल का अर्थ है कृषि कार्य में काम आने वाला एक यंत्र। समाधान, समाधान का अर्थ है सुलझाना। और लाल का अर्थ है बेटा या पुत्र। शत्रु दमन का अर्थ है शत्रुओं का नाश। माला माल, तो माला माल का अर्थ है धन संपत्ति से परिपूर्ण। पसीना बहाना, तो पसीना बहाना का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। उत्पादन, उत्पादन का अर्थ है बनाना या निर्माण करना। मेटेगा का अर्थ है मिटाएगा या दूर करेगा। जंजाल का अर्थ है उलझन या परेशानी। गौरव, गौरव का अर्थ है मान सम्मान। कर्तव्य का अर्थ है कार्य, उत्तरदायित्व। ज्ञानदीप का अर्थ है ज्ञान का दीपक। निहाल का अर्थ है हर तरह से तृप्त करना, प्रसन्न करना, संतुष्ट। जग का अर्थ है संसार। और भाल का अर्थ है मस्तक। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट जैसे मिल जाते हैं भाल, तो ये याद कर लिया करो, है ना। कुछ चीजें हैं जो आपको आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, तो उन्हें अच्छे से मार्क कर लिया करो, नोट कर लिया करो। अगला है मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों के रचयिता महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता। तो देखिए यहाँ पर कालिदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हो गई? मेघदूत हो गई, रघुवंश हो गई और अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, जो कि उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक थे कालिदास। तो उज्जैन के महाराजा थे एक विक्रमादित्य, जो कि अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, और उन्हीं 9 रत्नों में से थे एक कालिदास। और कालिदास ने लिखी है मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। यह भी जाने तो जानते हैं क्या है कि नवरत्न, नवरत्न का अर्थ क्या होता है कि विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति जिनकी संख्या 9 थी, जिनकी तुलना रत्नों से की गई थी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, तो उनके नाम है धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटक, पर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि। ये 9 लोग थे जिन्हें नवरत्न कहा गया, जो कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कालिदास संस्कृत भाषी संस्कृत भाषा के महाकवि थे। कालिदास किस भाषा के महाकवि थे? तो संस्कृत भाषा के महाकवि थे। न्यायप्रियता, तो न्यायप्रियता का अर्थ है न्याय में विश्वास करने वाला। लथपथ का अर्थ है सराबोर। कंठ का अर्थ है गला। बेहद का अर्थ है बहुत या अधिक। रचयिता का अर्थ है रचना करने वाला। सुराही का अर्थ है मिट्टी का लंबी गर्दन वाला पात्र। कक्ष का अर्थ है कमरा। वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। और घिघी का अर्थ है भय के कारण मुंह से आवाज ना निकलना। आशय, आशय का अर्थ है मतलब। आंखें खुलना का अर्थ है सच्चाई जानना। जानिए तो जानते हैं क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे कि गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो क्या है? विशेषण की परिभाषा दी हुई है यहाँ पर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे कि सूखे, ठंडी, कुछ आदि। ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो जान लेते हैं। चलो, इसी बहाने मुहावरों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कान भरना, ऐसे उसने बताया है फॉर एग्जाम्पल कि एक वर्ड दिया है, उसके तहत आपको 2 बनाने हैं। तो एक जैसे कि उसने बनवाया कि कान का कच्चा। कान का कच्चा का अर्थ होता है किसी भी कही हुई बात पर विश्वास करने वाला। और एक कान से ही इसी से बना दिया कान भरना। कान भरना का अर्थ कर दिया चुगली करना। ठीक है, तो ये तो उसने बताया कि एक मेन वर्ड से आपको 2 वर्ड दिए हैं उसके सहयोगी, उनसे आपको मुहावरा बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, जवान और एक बनेगा मीठा। तो जवान का मीठा यानी कि जो कैसा बोलता हो, प्रिय बोलता हो। ठीक है, जो जवान का मीठा हो। जवान का पक्का, तो दूसरा क्या बजाएंगे? जवान का पक्का यानी कि जो अपने वादे का पक्का हो, कोई वादा कर गया हो या कोई चीज उसने कही हो, उसको क्या है नियत समय पर क्या करे, पूरा करे। नाक, नाक से नाक कटना। नाक कटने का अर्थ है बेइज्जती होना। ठीक है। नाक दम, नाक में दम, तो यहां से बन जाएगा नाक में दम करना, मतलब परेशान करना।
कहते नहीं है बच्चों ने क्या है नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करने से मतलब है परेशान कर रखना। अगला है आंख खोलना। आंख खोलने से तात्पर्य है कि किसी को जागरूक कर देना कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, है ना। तो आंखें खोलना का अर्थ है कि जागरूक करना। आंख भरना। आंख भरने से तात्पर्य है कि किसी भी चीज को आप एक क्या करें कि अच्छे से देखें। ठीक है, किसी भी चीज को एक अच्छाई से देखना कि आंख भरना, या फिर ऐसे भी बना सकते हो आंख भरना का तात्पर्य है कि क्या हो जाना, भाव विभोर हो जाना कि मेरी तो आंख भर आई, ऐसा दृश्य था वहां पर। ठीक है, तो आंख भरने का क्या हो जाएगा, भाव विभोर हो जाना। आइए समझें, तो कुछ चीज यहां पर दी है, क्या है समझ लेते हैं। कि एक वर्ड दिया है रोको मत जाने दो, फिर दिया है सेकंड रोको के बाद कॉमा लगा है जिसमें फिर कह रहा है मत जाने दो। तीसरा है रोको मत जाने दो। तो कह रहा है कि पहले वाक्य का आशय स्पष्ट नहीं, दूसरे वाक्य में रोकना चाहा गया है और तीसरे वाक्य में जाने के लिए निर्देश है। वास्तव में यहाँ एक छोटे से चिन्ह ने अर्थ बदल दिया है। तो देखिए बाकी का वर्ड एक ही है पूरा, लेकिन इस छोटे से चिन्ह जिसे कॉमा कहते हैं उसने क्या कर दिया है, पूरे के पूरे शब्दों के अर्थ बदल दिए। वाक्य में जब ऐसे ही विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः विराम चिन्हों के सही प्रयोग से वाक्य के भाव अर्थ सरलता से समझ में आ जाते हैं। पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम ऐसा होता है जो दिया है यहाँ पर, यह वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है। जैसे एक पेड़ था तो वाक्य पूरा हो गया और यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम ये कॉमा जो होता है, यह वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाते हैं। जैसे जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। तो ये पूरा क्या था, एक वाक्य था जिसमें कुछ समय के लिए रुकना हुआ, फिर आगे बढ़ना हुआ, इस वजह से बीच में क्या लगा दिया, ये अल्प विराम लगा दिया। प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक क्या है, तो इस तरीके का होता है, यह उन वाक्यों में लगाते हैं जिनमें कोई प्रश्न किया गया हो। जैसे क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, फिर लगा दिया, तो कुछ प्रश्न कर रहा है सामने वाले से। विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक इस प्रकार का होता है, ये दिया है, आश्चर्य, संबोधन, प्रसन्नता, घृणा आदि मनोभावों को बताने के लिए लगाते हैं। अरे बाप रे, तो क्या है कि उसे क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, इतना बड़ा पेड़। तो उसके बाद फिर लगा दिया उसने। ठीक है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये बीच में जो लगता है, तुलना करते समय समास के बीच में या दो समान शब्दों के बीच में लगाते हैं। जैसे बहुत सी, माता पिता, बारी बारी। आ रही बात समझ में, तो ये बहुत सी के बीच में यहाँ लग जाएगा, माता पिता के बीच में लग जाएगा, बारी बारी के बीच में लग जाएगा, जिसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो कि इस वीडियो से निकल कर आए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।